हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम क्लास 10th का 7th चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे जो 7.1 में हमारा काम आने वाला है। ठीक है। और सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला डेराइव कैसे करते हैं या कैसे हमें ये मिलता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं पहले। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, x2 माइनस एक्स वन स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। तो पहले आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से आता है, कैसे बनता है ये फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला बनाने का आने का कंसेप्ट बताता हूँ आपको। ओके, अगर आपने ग्राफ अच्छे से पढ़ा है, जो कि मैंने इसी चैनल पे प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि ये हमारा बाई एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है, पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ग्राफ से हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस फॉर्मूला को डेराइव करेंगे। आपको बताऊंगा भी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। देखो, अगर इसी क्लास में आप डेरिवेशन सीख जाओगे तो जो हायर क्लासेस होती हैं आपकी +1 +2, उसके अंदर आप फॉर्मूला सिर्फ याद नहीं करोगे, उसको डेराइव भी कर सकोगे, समझ भी सकोगे। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको कि इसी क्लास में हम सीखेंगे कि डेरिवेशन कैसे करते हैं किसी भी एक फॉर्मूले की, कैसे बनता है वो। ओके, तो मान लीजिए कि हमारे पास इधर कहीं भी आप कहीं भी कह सकते हो। ठीक है, कहीं भी मान लीजिए एक ट्राइएंगल है जो कि राइट एंगल है। ठीक है, सॉरी, राइट एंगल ट्राइएंगल नहीं लेट करेंगे हम, राइट एंगल ट्राइएंगल हम लेट नहीं करेंगे। एक मिनट, देखिए सबसे पहले ये देखिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किसके लिए होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ग्राफ पे हमें या कहीं भी इस ग्राफ के ऊपर हमें कोई दो पॉइंट्स गिवन है। मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई ए पॉइंट गिवन है और इधर कहीं पे भी आप कह सकते हो कि इधर आपको बी पॉइंट गिवन है, और आपको क्या करना है, ए से बी का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ए बी डिस्टेंस फाइंड करना आपको, ये वाला डिस्टेंस। ओके, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। बट ये डिस्टेंस फॉर्मूला आता कहाँ से है, बनता कैसे है, ठीक है, कहाँ से ये फॉर्मूला है वो बताते हैं अब आपको। अब थोड़ी सी लाइनिंग और थोड़ा सा ग्राफ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पहले इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखो, उसको अच्छे से समझो, पॉइंट की पोजीशनिंग समझो, सब कुछ समझो, कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करते हैं, सब कुछ समझो। ठीक है, उसके बाद आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, बट मैं यहाँ पे भी ट्राई करूँगा आपको कि अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ए बी डिस्टेंस आपको फाइंड करना, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि जो ए पॉइंट है आपका, ये आपका जो ए पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो लेट कर लीजिए कि हमारा इसका एक्स कोऑर्डिनेट है जो वो x1 है और वाई कोऑर्डिनेट है जो वो y1 है। ठीक है, लेट कर लेते हैं। बी है जो, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या कर लिए, थोड़ा सा अलग नाम दे लिए उसको अलग नाम दे दिया हमने। बी के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या क्या लेट कर लिए, x2 और y2 है जो वो लेट कर लिए। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हुए, x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हुए, x2 एंड y। ओके, ये हमारे दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आगे चलते हैं। आगे देखो कैसे क्या करना है, आप ध्यान से देखो। अगर इनके ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो अगर आप थोड़ा सा परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं आपको, ठीक है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने, एक परपेंडिकुलर आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक परपेंडिकुलर आपने यहां से ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर क्या कर दिया आपने, यहां से भी ड्रॉ कर दिया। इसको आपने क्या कर लिया, ऐसे आगे को बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब आपके पास एक फिगर बन जाएगी, यहां से आपके पास एक फिगर बन जाएगी। ओके, तो इधर 90 डिग्री का एंगल, इधर कोई पॉइंट लगा लो जैसे P, इधर कोई पॉइंट लगा लो S, इधर कोई पॉइंट लगा लो T, इधर कोई पॉइंट लगा लो M, इधर कोई पॉइंट लगा लो।
ओके, देन देखो ये जो x2 है, जो x कोऑर्डिनेट आपका x2 आया, ये कहाँ से आया होगा, ये यहाँ से आया होगा। अगर यहाँ पर x2 होगा तो b का ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, x2 होगा। ठीक है, इसके सामने x एक्सिस और इसके इधर सामने क्या होगा, बाई एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट आपका कहाँ से आया होगा, अगर देखो इतना डिस्टेंस है ना, जो अब डिस्टेंस छोड़ दो अभी। ठीक है, बस ये याद रख लो कि क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट बाई 2 है ना, तो इधर क्या होगा, पक्का बाई 2 होगा। ठीक है, जैसे किसी भी ग्राफ के अंदर मैं आपको एक क्लियर कट करवा देता हूँ, क्लियर चीज समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इधर 1 है, इधर 2 है, इधर आपका 3 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है या यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए x एक्सिस के सामने क्या पड़ता है, 2, और y एक्सिस के सामने क्या पड़ता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2, देखो सामने क्या है 2, तो इसका x कोऑर्डिनेट जैसे इसका 2 है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना x2, इसके सामने क्या होगा, x2 होगा। इस साइड क्या होगा, कि y कोऑर्डिनेट बाई 2 है, तो इसके सामने क्या होगा, बाई 2। वैसे ही इसके सामने देखो, इसके सामने भी देखो, x एक्सिस के सामने जो पड़ता है वो x कोऑर्डिनेट x1। ठीक है, इधर x1 होगा, इधर क्या होगा आपका y पर, ये वाला क्या होगा, y पर। ओके, अब एक बात और याद रखना, अगर इधर कोई पॉइंट O है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका इतना, ये डिस्टेंस जैसे ये डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, ये डिस्टेंस आपका कितना है, 2 यूनिट्स है। ठीक है, वैसे ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, x1 यूनिट्स। अच्छे से समझ लेना इसको। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा आपका x2 यूनिट्स। ठीक है, वैसे ही जो आपका ये डिस्टेंस होगा O से लेके M तक का, क्योंकि इधर y1 है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका होगा y1 यूनिट्स। जैसे यहाँ तक का डिस्टेंस कोई पूछे यहाँ तक का, तो 1 यूनिट है, यहाँ तक का डिस्टेंस 2 यूनिट है, क्योंकि इधर 2 आया। तो अगर इधर हमने y1 दिया है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, y1, और ये डिस्टेंस आपका कितना है, ये डिस्टेंस आपका कितना है, ये डिस्टेंस आपका y2 यूनिट्स। अब मैं ब्रीफ में इसका लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ आए कि क्या कर रहा हूँ मैं, या कैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, आपका जो OT डिस्टेंस आया है, आपका जो OT डिस्टेंस आया है वो कितना है, x1 यूनिट्स, और आपका जो OS डिस्टेंस आया है वो कितना है, x2 यूनिट्स। आपका जो OM डिस्टेंस है वो कितना है, y1 यूनिट्स, एंड ON डिस्टेंस कितना है आपका, वो है आपका बाई 2 यूनिट्स। ठीक है, अब अगर आपको ये ध्यान में रहेगा और ये ध्यान में रहेगा तो आप अब डेरिवेशन को अच्छे से समझ लोगे। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला की जो डेरिवेशन है इसको अच्छे से समझ लोगे इधर। ओके, अब इस ट्राइंगल के अंदर चलते हैं। ये वाली ट्राइंगल आपकी देखो, इन ट्राइंगल ABP, ये वाली ट्राइंगल है। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री एक एंगल है इसके अंदर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुई। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये इसका क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये वाला इसका हाइपोटेनियस है, ये बेस मान लीजिए आप, और ये क्या है, मान लीजिए परपेंडिकुलर। ठीक है, बफल नहीं होना है, अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पता आपको क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस ये कैसे आया, ये वाला डिस्टेंस, या फिर ए बी के ऊपर आप ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो। ठीक है, या किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे एक ही है। ठीक है, बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो बताया जा रहा है आपको। ओके, तो कंसेप्ट पे ध्यान देना। ठीक है, कहीं भी मिस ना हो। एच का डिस्टेंस सॉरी एच का नाम देखो, एच का नाम क्या है आपका, हाइपोटेनियस क्या है आपका, ए बी स्क्वायर, बेस क्या है आपका, ए पी स्क्वायर, डिटेल में समझेंगे इसको। परपेंडिकुलर क्या है आपका, बी पी स्क्वायर। ओके, अब ए बी देखो आप। ठीक
ठीक है। ए बी तो हमें वैसे भी फाइंड करना, तो इसको तो वैसे ही लिख लो, ए बी स्क्वायर। ए पी देखो आप, ये वाला ए पी डिस्टेंस देखो, ए पी डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ए पी डिस्टेंस बेसिकली किसके इक्वल होगा, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ए पी डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ए पी डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, टी एस के, ठीक है, इसके इक्वल होगा। बट टी एस तो हमें पता लगा नहीं, हमें तो ये चार डिस्टेंस पता है, ओ टी ओ एस ओ एम ओ एन, ठीक है। ये चार डिस्टेंसेस हमें पता है, बट हमें टी एस नहीं पता, ठीक है। तो टी एस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरी ओ एस है ना जो, इसमें से अगर हम ये माइनस करें, ओ टी माइनस करें, तो हमारे पास क्या आएगा, टी एस आएगा, ठीक है। ओ एस में से अगर ओ टी माइनस करें तो क्या आएगा, हमारे पास टी एस आएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि ओ एस में से ओ टी माइनस कर दो, ठीक है। और ओ एस आपका कितना है, ओ एस कितना है, x2 है, और ओ टी कितना आपका x1, तो मीन्स टी एस का डिस्टेंस कितना हुआ, x2 माइनस x1 यूनिट्स। टी एस की वैल्यू आपकी कितनी आई, x2 माइनस x1, तो फिर ए पी की वैल्यू भी कितनी आई, x2 माइनस x1। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ए पी की वैल्यू कितनी आई आपकी, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस ये प्लस आया बीपी। अभी बीपी देखो, बीपी ये वाला है, बीपी ये वाला डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा आपका, एनएम के। इसको भी करते हैं इधर, बीपी आपको पता करना है, ये डिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, एनएम के। बट एनएम तो डिस्टेंस ही नहीं पता आपको, ओटी पता है, ओएस पता है, ओएम पता है, ओएन पता है, एनएम तो कोई डिस्टेंस पता ही नहीं है आपको, ये वाला डिस्टेंस तो आपको पता ही नहीं है। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता है कि y1 यूनिट्स है, यहीं से लेके 0 से लेके और बाई टू तक का डिस्टेंस कितना होगा आपका, बाई 2 यूनिट्स होगा, ये लिख रखा मैंने। ये बाई वन किसके लिए लिखा हमने, ये बाई वन किसके लिखा है, किसके लिए लिखा था, ये बाई वन लिखा था कि ये बाई वन आपने किसके लिए लिखा था, कि ये जो बाई वन आया आपका ये वाला, ठीक है, तो वो इधर भी बाई वन होगा और इस साइड क्या होगा, x1 होगा। तो चलो आगे चलते हैं। देखो बीपी डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होगा, एनएम के, बट एनएम हमें पता नहीं है। एनएम पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वाला ये ओएस वाला मेथड यूज करेंगे, ओएस में से ओटी माइनस करोगे। वैसे ही आप अभी क्या करोगे, ओएन में से, पूरी में से, ओएन में से अगर ओएम माइनस कर दोगे, ये पूरी में से अगर ये माइनस कर दोगे, तो आपके पास ये एनएम का डिस्टेंस बच जाएगा, ठीक है। तो करते हैं माइनस, इसको क्या करना आपको, ओएन माइनस ओएम इक्वल्स टू, ठीक है। अब ओएन का डिस्टेंस बाई 2 यूनिट्स, ठीक है, और ओएम का डिस्टेंस कितना हुआ, बाई 1 यूनिट्स। तो इधर बाई 1 माइनस हो नहीं सकता, तो इसको ऐसे ही रख दो, ठीक है। डेरिवेशन करने के लिए आपको ये कंसेप्ट पता होने चाहिए कि माइनस कैसे करेंगे, प्लस कैसे करेंगे इनका, ठीक है। ये वेरिएबल्स है अभी, तो माइनस नहीं हो सकते, x2 में से x1 आप माइनस नहीं कर सकते, बाई 2 में से बाई 1 आप माइनस नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अभी क्या आपके पास स्केयर है ना, इधर ए बी को इधर ही रख लो, और स्केयर को जब उस साइड लेके जाएंगे तो चेंज होगा किसके अंदर, स्केयर रूट के अंदर, ठीक है। और ये चीज ऐसे ही रह जाएगी, x2 माइनस x1 स्केयर बाई 2 माइनस y1 स्केयर, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो आप, किसका डिस्टेंस आया आपका यार, ये किसका डिस्टेंस आया आपका, ए बी का। क्या पता करना था, ए बी। और मैंने क्या बोला था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या यूज होगा, ये बात। और इधर भी क्या है, x2 माइनस x1 स्केयर बाई 2 माइनस y1 स्केयर। इसीलिए ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के, वैसे तो हमारे पास एक लाइन ही थी, बट हमने उसका एक उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमने क्या कर दिया, जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है 10th क्लास के अंदर, वो हमने डेराइव कर दिया। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला डेराइव करते हैं, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ हो, कोई कंसेप्ट बीच में से छूट गया हो, तो आप बता सकते हो, उसके ऊपर दोबारा कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करके या कुछ ना कुछ डिटेल्ड वीडियो बना के आपको दोबारा से डेरिवेशन समझा दी जाएगी, ठीक है। आप कमेंट करो, आपको रिस्पॉन्स जरूर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई स्पेशली कोई क्वेश्चन या कोई भी आपको मैथ का चैप्टर करना है, तो उसके लिए भी आप कमेंट डाल सकते हो, ताकि अगला चैप्टर हम वो स्टार्ट कर सकें, ठीक है। कोई 9th क्लास का स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहा है, उसको 10th क्लास का मैथ्स करना है, तो अगले सेशन से हम वो भी स्टार्ट कर दें, वैसे अब भी स्टार्ट कर रखा है।
10th क्लास के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग भी हमने ये स्टार्ट किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।